कल्पना से बाहर है, परे है। उन्होंने हमको पर्ची में लिख के दिया 2016 में आपके ट्विंस बच्चे हो। 7 बजे हम लोग 7:03 मेरे पर्चे में लिखा हुआ है और 7:03 पे मेरे ट्विंस बेटे हुए 22 साल बाद। पंडोकर सरकार आएगा, कुछ ना कुछ उसको मिलेगा, ऐसा है ही नहीं कि न मिले। जब जिसको देखना हो, मेरे बच्चों का नाम शाश्वत मिश्रा है, एक का आयांश मिश्रा है। मैं बर्राहट में रहता हूँ, नियर राम गोपाल चौराहे के पास। आप लोग आके देख सकते हो, मेरे पड़ोस में पूछ सकते हो कि बच्चे कैसे हुए। जी नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? मैं रमेश मिश्रा हूँ। मेरा नाम रमेश चंद्र मिश्रा है। मैं कानपुर में बर्राहट में रहता हूँ और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात में बीएसए कार्यालय में बड़े बाबू के पद पे कार्यरत हूँ। तो आप यहाँ पंडोकर धाम से कब से जुड़े हुए हैं और क्या महिमा रही आपके जीवन में, इसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं वर्ष 2013 में पंडोकर सरकार आया था और इस लालसा से आया था। जो बताने वाले लोग थे, जो यहाँ से जुड़े थे, उन्होंने बताया कि मिश्रा जी आपके 22 साल शादी के हो गए हैं और अगर आप पंडोकर सरकार जाएंगे तो आपको वहाँ से हर कीमत में, हर दशा में, हर स्थिति में आपका कल्याण होगा। मैं 2013 में आया और 13 में ही यज्ञ का आयोजन था। 108 कुंडी का यज्ञ हुआ, लगाया गया। उसमें मैंने अपना जजमान बना और बगल के गांव से गोबर लाना होता था। हमारे साथ एक हमारे मित्र थे, छत्तीसगढ़ के मेयर साहब, और हम दोनों लोग आए और आने के बाद यज्ञशाला में सम्मिलित हुए महाराज जी ने की कृपा से। और महाराज जी ने हम लोगों को वो आशीर्वाद दिया जिसके लिए हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्पना से बाहर है, परे है। उन्होंने हमको पर्ची में लिख के दिया कि 3/1/2016 में आपके ट्विंस बच्चे होंगे। हमारी पत्नी रोने लगी, मैं भी रोने लगा, हमारे भी आंखों में आंसू आ गए। हम लोग रोते रोते महाराज जी से कहा कि हम लोग सब पूरे दरबार से हट गए हैं, आप कह रहे 2 औलादें होंगी और हमें तो आशा कहीं से है नहीं। उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद है, आप जाइए। फिर हम लोगों ने यहाँ से आकर के घर गए, यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ होने के बाद हम लोग नहीं समझ पाए कि कब बच्चा आया, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। और जब हम 2 महीने हो गए, हमारी पत्नी को पीरियड नहीं हुआ, तो हम लोगों ने कहा डॉक्टर को दिखाया जाए, क्या स्थिति है। क्योंकि हमने सोचा था महाराज जी ने ऐसे कह दिया, कहीं ऐसा कुछ होगा नहीं। जिस दिन से मैं यज्ञशाला से गया था और पत्नी हमारे बीच में जो भी जैसे रिश्ते बने, यज्ञशाला से जाने के बाद के 20 दिन बाद हमारे पत्नी ने गर्भ धारण किया और हम लोग उस चीज़ को जान नहीं पाए। एक दिन महाराज जी ऐसा लगा कि हमारे दरवाजे आए हैं और कह रहे मिश्रा जी आप संतुष्ट नहीं क्या। तो हम लोग भरभरा के जगे गए। दूसरे दिन हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए। तब डॉक्टर ने ये बात बताई कि आपके ट्विंस बच्चे हैं। और उन्होंने ये नहीं बताया, चूँकि रोक थी कि बच्चे लड़की हैं कि लड़का। लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट हो गए, कोई बात नहीं, चले आए। इसी बीच में संतोषजनक उत्तर रहा। महाराज जी के हम लोग दर्शन करने आए तो महाराज जी ने कहा दोनों बेटे हैं तुम्हारे, तुम्हारा साइंटिस्ट जो साइंस है वो अलग है, मेरी साइंस अलग। दोनों बेटे हैं। आज मेरे पास 2 बेटे हैं। 2016 में 3/1/2016 को हमारे बेटे हुए। हमारी पत्नी, हमारा परिवार, हमारे माँ बाप ये चाहते थे कि 1 तारीख को डिलीवरी हो जाए। चूँकि महाराज जी ने लिख के दिया था कि 3 तारीख को होंगे, वो भी 7 बजे होंगे। वो पर्ची मेरे पास आज भी सुरक्षित है, उसको मैंने मढ़ा कर रख रखी है। अंदर जब ऑपरेशन थिएटर के लिए जाए, चूँकि मैडम की हेल्थ ठीक थी, तो ऐसी से जब अंदर जाएं ऑपरेशन थिएटर में, तो वो अंदर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और जब बाहर आऊँ तो सामान। तो यहाँ एक बल्लू महाराज जी हुआ करते थे, हम अभी आज दर्शन नहीं हो पाए हमारे, लेकिन बल्लू महाराज जी ने कहा पर्ची में क्या लिखा है। तो हमने कहा पर्ची में लिखा 3 तारीख को शाम को 6 बजे। तो बोले परेशान ना हो, बड़बड़ाओ ना, कोई तबीयत खराब नहीं है, वही स्थिति है। हमें अच्छा लगा। हम लोग वहाँ से वापस आ गए। हॉस्पिटल से आने के बाद हम लोग अपने घर में बैठे। 3 तारीख को ही हम लोग 12 बजे गए और 12 बजे जाने के बाद थड़ासड़ वहाँ तैयार किया गया और अंदर ऑपरेशन थिएटर में गए। और 2 मिनट बाद 7 बजे हम लोग 7:03 मेरे पर्चे में लिखा हुआ है और 7:03 पे मेरे ट्विंस बेटे हुए 22 साल बाद।
वो भी महाराज जी की कृपा से। इसके लिए महाराज जी को हमारे उनके चरणों में सर रख करके बार बार 7 बार प्रणाम है हमको। ऐसे महाराज न थे, न हैं, न रहेंगे। मैंने 1 आध करोड़ नहीं 2-3 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया इलाज में। मेरी पत्नी का वेट 30 किलो था, आज 109 किलो वेट है, खाली इलाज की वजह से, महाराज जी की कृपा से। और एक प्रसंग मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं लेकर के यहाँ आ गया, मेरे बेटे की सांस चलना बंद हो गई, छत से गिर गया और मैं इसी प्रांगण में था और वीआईपी दर्शन चल रहे थे। और मैंने कहा मैं रमेश मिश्रा हूं, तो बोले बुला दे उसको, उसका बेटा गिर गया है, सांस नहीं आ रही है कोई दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल है जो ये बता दे कि उनका बेटा गिर गया, उसको आ जाने दो। यहीं से कंकन भेजा, यहीं से जो भी किया उन्होंने। मेरा बेटे की सांस 2.5 मिनट बाद लौट के आई, हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया था। अगर कोई माई का लाल ऐसा हो तो बता दे मुझको। आज का प्रसंग, मुझे दतिया जाना था, मुझे कहीं नहीं, यहाँ नहीं आना था। आज महाराज जी की कृपा से मैं यहाँ बैठा हूँ। आज दिनांक 11/7/2026 को मैं दतिया के लिए निकला था। मुझे यहाँ के दर्शन बदे थे, मेरे भाग्य में था, मुझे महाराज जी को बुलाना था, महाराज जी ने बुलाया। मैं दतिया का रास्ता भूल करके समथर वाले रास्ते से आ गया, जो वर्तमान में मैं यहाँ पंडोखर सरकार में बैठा हूँ। इसके लिए पंडोखर सरकार का ढेर सारा स्नेह हमारे साथ रहा। और अपनी वाणी को मैं समाप्त करने के लिए मेरे पास बहुत प्रकरण हैं यहाँ के, ऐसे नहीं, बहुत प्रकरण हैं। मैं बार बार अपने महाराज जी को कोट चरणों को सर रख करके प्रणाम करता हूँ, जो मेरे लिए 2 बेटे दिए। मेरा जीवन का आखिरी पल था, जैसे दशरथ जी के आखिरी चौथेपन उपजे सुतचारी, उस तरीके से मेरे चौथेपन में मेरी 50 वर्ष की उम्र हो गई। मैं उस टाइम में 2 साल कम थे, वो स्थिति थी कि जो शरीर की क्षमता नहीं थी। मुझे चौथेपन में उन्होंने पुत्र दिया है। मेरा शरीर, मेरा परिवार सदैव इनका ऋणी रहेगा। आने वाले भक्तों, ये काशी, मथुरा, वृंदावन, सारे कष्टों को वहाँ जाते हो तो एक बार यहाँ के देखो तो मेरे भक्तों, यहाँ की जो स्थिति है, जो यहाँ की महिमा है, उस महिमा को एक बार देखो। मेरे 22 साल बाद बच्चे, मेरे एक मेयर हुआ तो उनके 30 साल 2 बेटे, 1 बेटी 1 बेटा हुआ। मेरी पर्ची सुरक्षित है। यहाँ भक्तों ये देखो तो, ये पंडोखर सरकार कितने दिन के लिए मिले हैं, जल्दी जल्दी सब लोग लाभ ले लो, देर ना करो। आप गुरुजी से मिले थे, जब गुरुजी ने पहले लिख के रख रखा था, आपने पहले पूछा था? गुरुजी ने पढ़ पहले? नहीं, मैं आया था, मेरी पत्नी आई थी और समथर का पुलिस स्टाफ था मेरे साथ। तो हंस के कहा था, बेटा मांगने आए हो? पर्ची नहीं लिखी थी, मैंने मुझसे पूछा नहीं था काहे के लिए आए हो। तो मेरी पत्नी को मतलब आंसू से धार बहने लगी, तो उन्होंने अपना गमछा अचला उन्होंने दिया कि बेटी पूछ ले, अब तुम्हें आंसुओं की जरूरत है नहीं, अब तेरे भाग में बेटे हैं। उसी दिन मुझे एहसास था कि मुझे बेटे मिलेंगे। तो अब जैसे अगली साल फिर से यज्ञ होने वाला है, तो क्या आप उसमें सम्मिलित होने वाले? मैं सम्मिलित हूँगा, प्रत्येक दशा में सम्मिलित हूँगा। मैं सरकारी नौकरी में रहने के साथ साथ मेडिकल लेकर के मैं उस यज्ञशाला में सम्मिलित हूँगा, उस यज्ञशाला में रहूँगा और सेवक की भांति यहाँ काम करूँगा। जैसे सेवक काम करते हैं, मैं सेवा भाव से रहूँगा। न मुझे चप्पल चाहिए, न मैं खाना चाहिए, न भोजन चाहिए। वही खिचड़ी चाहिए जो खिचड़ी मुझको 2013 में मिली थी, उसी खिचड़ी को खा करके रह लूँगा। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली सेवा का भाव चाहिए, महाराज जी का आशीर्वाद चाहिए। मैं उनके चरणों का हमेशा ऋणी रहूँगा, सदैव ऋणी रहूँगा। जो भी पंडोखर सरकार आएगा, कुछ न कुछ उसको मिलेगा, ऐसा है ही नहीं कि न मिले। जब मुझे 22 साल बाद, हमारे मेयर छत्तीसगढ़ को 25 साल बाद मिल सकता है। यहाँ से ले जाओ, भरा भंडार है, कोई ऐसा भंडार खाली नहीं। यहाँ इतना बड़ा भंडार है कि चाहे बच्चे ले जाओ, नौकरी ले जाओ, बीमारी ले जाओ, ख़त्म करा ले जाओ, चाहे जो ले जाओ, यहाँ सब कुछ मिलेगा। आओ तो एक बार आके देखो, ये पंडोखर सरकार की कृपा है। उनके नाखून की अगर झलक तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। मेरे भक्तों, हमेशा आओ यहाँ, हमारी इच्छा है। मैं रमेश मिश्रा कानपुर देहात में नौकरी करता हूँ, कानपुर में रहता हूँ। मेरा नंबर है 9450 15 18 38। जब भी चाहो तो मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हो और मैं यहाँ की एक एक बिंदु को बताऊँगा। तब यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ जंगल था। जब मैं यहाँ बजरी के उसमें रह करके यहाँ पूजा की, उसका लाभ मुझे 20 साल बाद मिला, 20 साल बच्चे न होने के बाद मिला। आप लोग भी आइए, इस भरे भंडार से ले जाओ,
ये समुद्र है यहाँ, अगर भटक रहे हो तो भटको नहीं, सीधे आओ, बाल्टी लेके आओ, टैंकर लेके आओ, जो जो जरूरत हो उसमें भर ले जाओ। यहाँ खाली हाथ ना कोई गया है ना जाएगा। आपको बता दें, मेरा नाम रमेश मिश्रा है, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण कभी झूठ बोलता नहीं है और ना मैं बोलता हूँ। अगर मेरे 22 साल, अगर जिसको देखना हो, मेरे बच्चों का नाम शाश्वत मिश्रा है, एक का आयांश मिश्रा है। मैं बर्राहट में रहता हूँ, नियर राम गोपाल चौराहे के पास। आप लोग आके देख सकते हो, मेरे पड़ोस में पूछ सकते हो कि बच्चे कैसे हुए। मेरी पत्नी से मिल सकते हो, मेरे बच्चों से मिल सकते हो, जब चाहो आ सकते हो। मेरा दरबार, इस दरबार के रास्ता मैं कानपुर से यहाँ तक छोड़ने आने तक की दम रखता हूँ। जो ना आ पावे मैं उसको यहाँ से, वहाँ से कानपुर में आ जाइए, मैं अपनी गाड़ी से उसको ये पंडोकर धाम छोड़ने आऊँगा। उसका कोई फीस नहीं लूँगा, न डीजल का लूँगा, न गाड़ी का किराया लूँगा, मैं खुद ड्राइव करके छोड़ने आऊँगा। 10 लोग हो गए तो 10 लोग के लिए बड़ी गाड़ी व्यवस्था करूँगा। आप लोग आइए, तो ये मेरी इच्छा है कि एक बार इस समुद्र से भर के ले जाओ। जैसे मैं परिपुक्त हुआ हूँ तैसे सब लोग परिपूर्ण हो जाओ।